एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, पार्क को ये देखेगा पागल हो गई क्या, अपने आप ही कैमरे से बात करी जाए। तो आज वीडियो अपनी पार्क से शुरू कर रही हूँ। रोज़ घर से करे थी, आज यहाँ से 5 बजे घर से निकले थे घूमने के लिए। नहीं, 5:10 पे निकले थे ना। भाभी यहाँ अभी योगा करने में लगी हैं। घर से घूम के पार्क आ गए थे, पार्क में बैठ के योगा कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, थोड़ा दूर दूर तक, मतलब उतनी भीड़ नहीं है जैसे पहले भीड़ रहती थी, लेकिन गैप पे बैठे जैसे भी थोड़े बहुत मेंबर हैं, क्योंकि कोरोना का पता है। वैसे हम मास्क लगा करके आए, आप सोचेंगे नहीं लगा के आए, फिलहाल योगा कर रहे हैं तो रख लिया निकाल के, क्योंकि इस टाइम पे फिर योगा करने का टाइम पे नहीं लगा सकते ना, उसे वैसे ही दम सा घुटता रही है। इसमें मौसम अच्छा हो रहा है, सूर्य देवता अभी अभी जस्ट उगे ही हैं। किधर को? हाँ, ये उगे, यहाँ पे दिख गए, अभी जस्ट उगे ही हैं। अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। तो मैं कि चलो थोड़ा सा योगा का आपको दिखाऊंगी वीडियो, और पार्क का भी थोड़ा सा दिखाऊंगी बैक कैमरे से, क्योंकि उतनी ज़्यादा नहीं, अभी जनता थोड़ी थोड़ी सी, मतलब लॉकडाउन खुला है ना तब से आने लगे। बीच में तो कोई भी नहीं आता था, लेकिन बस वैसी जगह पे नहीं बैठ रहे, जैसे बेंच वगैरह पड़ी हैं, सीट जो बनी है, घास में बैठ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लगता है कौन बैठ के गया होगा और कौन उठ के गया है, इस वजह से। तो चलिए मैं भी योगा कर लेती हूँ, मिलूँगी फिर घर जाके। तो यहाँ पर कर रहे हैं मैं और भाभी योगा, क्योंकि अब थोड़ा सा समय आ गया है कि अपने लिए भी टाइम निकाला जाए, और वेट भी बढ़ गया है, तो थोड़ा सा मैंने कि वेट भी कम करा जाए। तो बस इसी तरीके से अब सुबह हमारी हो जाती है 5 बजे, मैं और भाभी घर से निकल जाते हैं, क्योंकि आजकल ना दिन निकल जाता है बहुत जल्दी से। तो आप लोगों भी अगर घर में पार्क है पास में, सोई घर में तो किसके में होता है, घर पास में अगर पार्क है, या आप लोगों के जैसे घर में छत वगैरह पे, उस तरीके से घर में कहीं पे भी चाहे आधे घंटे के लिए अपने लिए समय निकालें ज़रूर। तो बस सुबह में वही गर्म पानी पी करके मैं घर से चली जाती हूँ, और उसके बाद में हम 1 या 1.5 घंटा, मतलब पूरा लग जाता है हमें घर में 5 बजे से, और वही 6:30, कभी 6:15 बजे, कभी 6 ही आ जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो 6:30 आते हैं 1.5 घंटे में। तो बस यहाँ पे योगा कर लेते हैं हम। मैं थोड़ा सा आपको पार्क का दिखा रही थी। पार्क तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सिटी पार्क है यहीं हमारे पास में ही, मतलब काफ़ी 100 बीघे में पार्क है, और खूब अच्छी हवा चल रही है। लेकिन वो ये ना कि मतलब उसकी वजह से भीड़ कम है, नहीं तो जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, इसमें इतनी भीड़ होती थी बच्चों को लेकर के, छोटे बच्चे और सब लोग। लेकिन कोरोना की वजह से ना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े अब घूमना शुरू कर दिया है लोगों ने, मतलब यहाँ पर। तो पहुँच गई घर। घर आकर के मैंने बना ली चाय, चाय भी पी ली है, और दूध आ गया, दूध गर्म होने के लिए रखा है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि भैंस का दूध आता है तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तो पानी डालना बनता ही है, क्योंकि 1.5 लीटर आता है उसमें, मैं इतना सा थोड़ा सा ही पानी डालती हूँ। गर्म होने रखा है, बाकी काम अभी कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:15, और बस चाय बना के पिए, थोड़ा सा रेस्ट कराए, क्योंकि पार्क जा कर के घूमना फिरना योगा करना, फिर लगता है कि थोड़ी देर शांति से बैठ के चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट, और ऊपर से फिर थोड़ा सा फ़ोन, जैसे क्योंकि रेस्ट करने बैठते हैं तो तुरंत ही फ़ोन हाथ में आ जाता है। सुबह सुबह सबके व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब मैसेज आने लगते हैं, तो वही सब रिप्लाई करना पड़ना, थोड़ी देर फ़ोन में लगी। बाकी का सब देखिए, गन्नू पिंकू तो है नहीं ये दोनों, लेकिन ईशू ने पूरा फुल सोफे की तकिया दीवान की सब फैलाए हुए हैं। सिंपल करके दूध को तो गर्म होने रख देती हूँ, और कपड़े कल धोए थे जो उतार करके ना बेड पे ही रखे हुए हैं उस कमरे में, उनको भी मुझे फोल्ड करना है। आप सोचेंगे कि दीदी लाइट वगैरह नहीं, एक्चुअली जहाँ रहती हूँ वहाँ लाइट जला लेती हूँ, बाकी का बंद कर देती हूँ। बिजली का बिल इतना आ रहा है, सच्ची बताऊँ बहुत आया है इस महीने। वैसे भी 2 महीने का आया, क्योंकि पिछले महीने रीडिंग लेने वाले तो आए ही नहीं थे, इस महीने ही आए हैं। अभी चाय पी ना, चाय और रस देखो, छोटा टेबल रखा हुआ है, तो अभी कप ही रखा है, बस दूध गर्म रख दिया है, इन्हें रखूँगी। इधर कपड़े पड़े हैं फोल्ड करके, इनको भी रखूँगी, अलमारी में लगाऊँगी। उसके बाद में फिर सोच रही हूँ नाश्ते की भी तैयारी, क्योंकि ये रहेगा ना, नहा के पूजा वूजा करके बाद में ही नाश्ता होगा, तैयारियाँ पहले करके रख दूँगी। आज थोड़ा सा कुछ अलग सा बनाने की सोच रही हूँ, वही पराठे करेले बना के रखे हुए हैं। ऐसे तो सुबह में फिर ये भी हो जाए, कई बार पराठा करेला ले लो, बाद में दोपहर में सब्जी रोटी दाल चावल जो भी मन करे। लेकिन रात में दाल भिगोना भूल गई, कुछ और बनाने की सोच रही थी, लेकिन वो कम से कम 3 से 4 घंटे दाल भीगी होनी चाहिए उसके लिए तो। और मैं आप लोगों से कुछ और बातें करना चाह रही थी, जो कि ध्यान से निकल गई है। हाँ, एक खुशखबरी भी है, मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी।
खुशखबरी ये है कि मैं बुआ बन गई हूँ। और रात ही मतलब कितना 9 9 सवा 9 बजे के आसपास हुआ है। भतीजा रात के टाइम पे हुआ था 9:15 बजे, और मुझे 9:30 बजे पता चली थी। जो पर्सनली जानते हैं उनको पता ही है, क्योंकि मैंने रात ही स्टेटस लगा दिया था कि मैं बुआ बन गई हूँ फिर से। मेरी मौसी के पोता हुआ है मतलब, और ठीक ठाक है। और मैं फ़ोटो भी लगाऊंगी वीडियो में, देखना थंबनेल पे ना। उसका बड़ा क्यूट सा है, गोलू मोलू सा दिख रहा है वीडियो में, तो उसमें सॉरी फ़ोटो में। तो उसका फ़ोन आया था भाई का, तो कि दीदी बुआ बन गई है, लड़का हुआ है। दूसरा है, खुशी है, अच्छी बात है। दूसरा बच्चा देखो, बेटी हो बेटा हो कोई भी हो, लेकिन बच्चा बेटा हुआ है नॉर्मली। और आजकल कोरोना की वजह से हॉस्पिटलों का जो हो रहा है ना, उससे देख के ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वैसे ठीक ठाक है दोनों। और डॉक्टर ने क्या है, आजकल जल्दी ही छुट्टी दे देते हैं। तो आज के लिए मतलब रात हुआ है, तो आज छुट्टी देकर लेकर के बोल रही थी कि सुबह छुट्टी मिल जाएगी, घर आ जाएंगे। तो ये रहता है ना, पहले क्या रहता था कि 1 2 दिन तो हॉस्पिटल से नॉर्मल भी है तो मतलब 24 घंटे कम से कम रखते थे। आजकल बीमारी का ये रहता है, उसमें अच्छा भी है, इंजेक्शन वगैरह जो भी देना रहता है, दवा गोली डॉक्टर, फिर उसके बाद घर भेज देते हैं कि भाई घर पर ठीक है, सेफ रहेगा। तो वो है। और मैं बुआ बन गई हूँ फिर से, अच्छा लगता है ना। मुझे सच बताऊँ, बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक है, छोटे बच्चे के खिलाने का, देखने का उनको। और जो भी बच्चे होते हैं ना, वो सबसे पहले मुझे ना, आप यकीन कभी ईशू की नहीं बताती है। ईशू की जब हुई थी तो बाहर इसकी दादी को पहली बार गोदी में इसके पापा को दिया था डॉक्टर ने, और मेरा मग ही दिखता रहेगा आपको। इसके पापा को और इसकी दादी को ही डॉक्टर ने दिया था, मैं तो अंदर लेबर रूम में ही थी। लेकिन गन्नू पिंकू का जन्म हुआ था तो पहली बार मैंने उन्हें गोदी में लिया था। डॉक्टर नी ने पहली बार आकर के मुझे बाहर बताया था। तो गन्नू इतना छोटा सा था, बहुत कमज़ोर हुआ था, क्योंकि गीता को बहुत ज़्यादा ही उल्टियाँ होती थी। तो बहुत छोटा सा, मतलब वेट में 2.5 किलो का था। 2.5 किलो का कितना होता है आप लोगों को पता है, बहुत छोटा सा था, इतना छोटा सा मुंह था उसका। तो वही सीन मुझे एकदम से याद आता है। डॉक्टर ने बोला था ना, आप बुआ बन गई हैं, भतीजा आया है, बधाई हो। और उसके बाद में पिंकू महाराज आए। पिंकू महाराज थे 2 किलो 80 ग्राम के, मतलब 3 किलो में थोड़ा सा कम था। तो ये भी मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत हेल्दी सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और गन्नू छोटा था उस टाइम पर, 2.5 साल का। तो पिंकू को देख देख के छोटा बाबू आया है, वो छोटा बाबू। तो मुझे वो सीन याद आ जाता, किसी की भी बच्चा होता है जैसे, तो कितना छोटा सा क्यूट सा, पहली बार जब गोदी में लेते हैं ना बच्चे को, सच बताऊँ वो वाला जो एहसास होता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं आज, फटाफट से काम कर लेती हूँ, सारा ही पड़ा हुआ है। घर भी समेटना है, झाड़ू वगैरह सब। और नाश्ते में आज देखती हूँ क्या कुछ थोड़ा सा अलग सा सोच रही हूँ। पराठा बिल्कुल भी नहीं, गर्मी में ना जल्दी से रोटी पराठे का जी नहीं करता है। पहले तो ये कपड़े फोल्ड करूँगी यहाँ से, उसके बाद में समेटूंगी सारा घर। और यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ। और आगे ईशू ने मलाई की रेसिपी शेयर की आज। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, जब उस दिन ना डिटेल में रेसिपी नहीं दिखाई थी तो तब बोला था मुझे कमेंट करके उन्होंने, मतलब 2 3 कमेंट थे कि दीदी मलाई की रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो आज मैंने आगे वीडियो में शेयर की है मलाई की रेसिपी, तो आप लोग आगे तक भी बने रहिएगा। और बस सुबह में तो ये होता है, घर में जो भी सामान इधर उधर थोड़ा बहुत फैला रहता है, उसको सबको उसी की जगह पे रखना। वो कर दिया है मैंने। उसके बाद में फिर काफ़ी नाश्ता वगैरह हो गया था। तो उसके बाद में ईशू ने बनाई है यहाँ पे मलाई की सब्ज़ी। तो आज उसने सब बना के तैयार किया है, बनाई इस टाइम पे मैंने ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी घी मतलब कम लें। अगर और दूसरा, मैंने तो अपने ईशू के हिसाब से ही बनाई है। आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो प्याज ज़्यादा लीजिए। मैंने तो यहाँ छोटी छोटी 2 प्याज थी, 1 टमाटर और हरी मिर्ची को कट करके डाल दिया है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाला है इसमें। और मसाले में तो इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, यही मसाले डलते हैं, इनको डाल दिया है। और उसके बाद में डालूँगी इसमें मलाई डाल के थोड़ी देर अच्छे से चलाते रहना है हमें। तो मैं फिर से वही बताऊँगी कि अगर आपको भाई ज़्यादा बनानी है कि 4 5 प्याज की बनानी है, तो उस हिसाब से आप मलाई और जो भी चीज़ है इसमें क्वांटिटी में मसाले वगैरह ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मुझे खाली बस ईशू के लिए ही बनानी थी थोड़ी सी, क्योंकि वो करेले उतने पसंद नहीं करती है। मैंने कहा चलो मलाई की सब्ज़ी आपकी रेसिपी भी शेयर हो जाएगी, और ईशू ने बना भी दी। और यहाँ आज ना, उस दिन थोड़ी सी मलाई ठीक थी, यहाँ पे थोड़ी सी मलाई कम रह गई है, थोड़ी और डालें, बहुत टेस्टी अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें इसको। तो एवरीवन, तो देखो यहाँ आ गई मैं भाभी की छत पर। चेहरा एकदम साफ़ सुथरा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया सा दिख रहा है, कोई दाग धब्बे नहीं दिख रहे, कैमरे का कमाल। तो यहाँ आज मैं दिखाऊंगी आपको भाभी की जो किचन गार्डन लगा हुआ है, ये सब अच्छे से। क्योंकि दोबारा भिंडी के वो पेड़ वगैरह लगाए थे ना इन्होंने, पहले जो लगाए थे वो मर गए थे, फिर दोबारा लगाए थे। जिस दिन मैंने एक बार पहले दिखाया था जब भैया जिस दिन बीज लगाए थे। तो आज चलो,
नहीं, उस दिन तो बीज लगाए थे उन्होंने। अच्छा पौधे दिखाऊंगी, पेड़ नहीं। अच्छा हाँ हाँ, पेड़ क्या बोला, पौधे। हाँ भाभी बोल रही हैं, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बोला ना पेड़, तो सबने बोला पौधे बोला करो। हमारे यहाँ तो पेड़ ही बोलते हैं वैसे। तो चलिए बैक कैमरे से दिखा देती हूँ मैं पहले आपको क्या क्या लगाया हुआ है। पहले तो यहाँ देखो पालक अच्छा खासा हो रहा है, यहाँ कोने से जो कट रहा है ये पालक थोड़ा सा मैं ले गई, जो ईसू ने चटनी बनाई थी काट के। उसके बाद में यहाँ पे पुदीना पता नहीं क्यों ऐसा गंदा सा हो गया था, फिर भाभी ने काट दिया, दोबारा से आ रहा है। ये हो गए भिंडी के पेड़, अब देखो बहुत अच्छे खासे हो रहे हैं। उधर लौकी का भी है एक, और एक लौकी का तो पता नहीं आज कैसे मर गया भाभी। ये तो यहाँ पे एक लौकी का था, ये देखो। और ये भिंडी के बीज हैं, पेड़ हैं, सॉरी पौधे। मेरे से तो पेड़ ही निकलेगी भाई। तो यहाँ पे भिंडी एक एक ऐसे छोटी छोटी लगी हुई भी है, इस पे यहाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं भिंडियाँ। और इधर को ये एक गुलाब का, बल्कि ये वाली जो डंडी थी लगाई थी ना सूख गई थी, एक बार इसे उखाड़ भी रहे थे, मगर फिर भी एक ये वाला सही हो गया है। उसके बाद में है, हाँ उसके बाद ये है पेठे की बेल, जो कि यहाँ पे ऐसे सीढ़ी लगा दिया ना इस टाइप से, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी यहाँ पे। बाकी ये सब, और एक ये देखो यहाँ पे मिर्ची का मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला पेड़, इस पे इतनी छोटी छोटी मिर्ची हैं, कैमरा फोकस अभी कर रहा है। ये देखिए मिर्ची छोटी छोटी हैं जो पक गई हैं इस पे, यहाँ पे लाल मिर्ची का पौधा है ये। मतलब ये मिर्ची पता नहीं इस वाले पेड़ पे जो भी लग रही थी ना, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो लाल हो गई हैं ऐसा लग रहा है। हरी भी है यहाँ पे, ये वाली हरी भी लगी हुई है, लेकिन जैसे अब हरी लगी है ना, ये थोड़े टाइम में ही लाल हो जाएंगी। और बाकी की यहाँ पे सब लाइन से ये देखिए भिंडी ही लगी हैं, ये लगी हैं, क्योंकि अब कैमरे ने फोकस किया है, पहले फोकस नहीं कर रहा था। इस तरीके से कट्टों में खाद डाल करके, ये वाली जो पूछ रहे थे ना, कई लोगों ने पूछा है, तो इसमें मिट्टी में ना गोबर की जो खाद डालते हैं वही वाली खाद डाली हुई है, और कुछ भी नहीं भाभी ने डाला है, सिर्फ गोबर की खाद है। और ये वाले पेड़ कितने अच्छे हुए हैं, बहुत जल्दी से बड़े भी हो गए हैं। देखो पहले जो लगाए थे उसमें से सिर्फ ये वाले ही पौधे जो थे, ये वाले, ये 2-3 बचे थे, बाकी नहीं। अब ये दोबारा जो बोए हैं उसमें से ही ये खूब सारी भिंडी हैं, कितनी सारी निकलेंगी जब आप सब भी आ जाना लेने के लिए। ये मरुए का पेड़ लगाया है, जो कि अब आगे बारिश में मरुए के पत्ते की चटनी बनेगी। ये वाला 2 पेड़ लगाए हैं, एक यहाँ छोटा सा है, और इसमें एक ये लौकी का पेड़ है, और एक है ये वाली है पेठे की बेल, ये वाला जो हाँ मैंने दिखाई थी ना उसमें भी, हाँ ये वाली पेठे की बेल है यहाँ पे। और ये वाला भी एक तसले में यहाँ पे पालक है ये। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, ऐसे पूरा ये। और एक मिर्ची का ये है खूब बड़ा हरा पेड़, मतलब हरा नहीं, इस पे सॉरी सारी मिर्ची, हरा तो वो भी था, लेकिन इस पे जैसे सारी मिर्चियाँ हरी। एक सेकंड दिखाऊंगे, कैमरा अब फोकस कर रहा है, पता नहीं आज क्या हो जा रहा है, जैसे घुमा देती हूँ वो फोकस नहीं कर पाता। ये देखिए इस पे मिर्ची लग रही हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे हरी तो मिर्ची और हरा ही पत्ते हैं, तो इसलिए आपको शायद दिखें। और फूल भी आ रहे हैं इस पे, लेकिन इसकी मिर्ची देखो फूल खूब सारे आ रहे हैं ना, हाँ अब दिख रहे हैं, देखो फूल भी आ रहे हैं खूब सारे, मिर्ची भी लग रही हैं, लेकिन इसकी लाल नहीं हुई है, उस पर लाल हो गई हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊंगी, छोटे छोटे यहाँ भाभी ने टमाटर के पेड़ भी ये लगा दिए हैं यहाँ पे, और उग रहे हैं, मतलब बीज जो डाल दिया था, एक टमाटर ऐसे ही फोड़ के डाल दिया पका, उसी से ही पेड़ हो गए। फिर इन्हें निकाल के अलग अलग लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से कोने में इन्होंने अपना किचन गार्डन बनाया हुआ है। वहाँ एलोवेरा लगाया हुआ है कट्टे में खूब सारा। सीढ़ी एक थी जो ऐसे रख दी है जिससे कि बेल इस पर चढ़ जाएंगी ऊपर। मिर्ची ये हो गई, और ऊपर ये मैंने आपको पहले भी दिखाया नेट जो लगाया हुआ है, नेट का ग्रीन कलर इसमें पता नहीं ब्लू दिखता है हमेशा। और ये पालक वगैरह हो गया। तो बस कैसा लगा किचन गार्डन हमें बताना ज़रूर। अब सुंदर सा लग रहा है, एकदम हरा भरा सा, बीच में तो ऐसा उजड़ा चमन सा हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में आपसे। तो अब मैंने पूरा दिखा दिया आपको। अगर किसी को करना है अपने छत पे, और जैसे घर में जगह हो, तो इस तरीके से आसानी से, ऐसा नहीं है कि गमले खरीदो उनमें पैसे डालो, कितने सारे सीमेंट के कट्टे हैं, घर बनते रहते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, वहाँ से सीमेंट के कट्टे लो, मिट्टी भरो, पेड़ लगाओ और इस तरीके से कर लो। देखो
हाँ, यहाँ से ये देखो अब पूरा अच्छे से दिख रहा है ना, कितने सारे खूब सारी भिंडियाँ लगेंगी। आप सब भी आ जाना, मैं तो लूँगी यहाँ से। भाभी यहीं बैठी हँस रही हैं। दिखाऊं? ये बैठी लूडो लेके बैठी है। मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद में अब हम लूडो खेलेंगे। छत पर अच्छी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है आज। तो बस यही था, मैं कि चलो लूडो खेलने से पहले ना वीडियो बना लेती हूँ, फिर अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में अच्छे से बन नहीं पाती है। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं घर जाके।